अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की किताब ईवीएस का कर रहे हैं हम। किताब का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर हम कर रहे थे 18, नो प्लेस फॉर अस। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए, तो इसके 2 पार्ट बन चुके हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे अ न्यू प्लेस। तो आज यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन जो मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं या जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कीजिए। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ न्यू प्लेस यानी एक नई जगह। इट वॉज़ अ समर आफ्टरनून यानी गर्मी की एक दोपहर थी। जायत्रा वॉज फीलिंग फैंट इन द हॉट सन एंड विंड। यानी कि जायत्रा जो है, जो तेज़ धूप थी ना और गर्म हवा, उससे बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब निढाल सा हो रहा था, फेंट महसूस कर रहा था। हिज फीट वर बर्निंग ऑन द कोल तार ऑफ द पक्का रोड। तो मतलब वो सड़क जो कोल तार की थी जलती हुई, उसमें जो उसके पैर जल रहे थे। देयर वॉजंट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड। यानी वहाँ पर कोई पेड़ नहीं था कि वो वहाँ पर जो है साए के लिए रुक जाए। जस्ट अ फ्यू हाउसेज एंड शॉप, कुछ घर और दुकानें थीं। जायत्रा वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन। यानी दवाइयाँ ख़रीद कर वो अपने घर जाने के लिए तैयार था, घर घर के लिए रवाना हुआ। ही हैड एन ओल्डर टायर ऑन हिज बैक। उसकी मतलब पीठ पर एक पुराना जो है टायर था। दिस डेज ही हैड, इन दिनों। तो हमारा ये पेज नंबर देखिए 169 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। दिस डेज ही हैड टू लाइट हिज स्टोव विथ जस्ट दिस रबर पीस ऑफ ओल्ड टायर। यानी वो अपने घर का चूल्हा जो है जलाने के लिए ये इस तरह के ही देखिए रबड़ के टायरों का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये रबड़ के टायर है ना। दिस काउट फायर फास्ट, तो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। एंड ऑल्सो सेव सम फायरवुड, इस तरह जो इनकी जो कुछ लकड़ियाँ भी बच जाएंगी। बट द स्मोक ऑफ एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वर टेरिबल। लेकिन उसका धुआं और उसके जो बदबू होती है ना, स्मेल होती, बड़ी टेरिबल होती, बड़ी तकलीफ़ देने वाली होती है, इन्हें तकलीफ़ पहुंचाती है। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग। यानी जो नया सिंदूरी गांव था उसके लिए उसको हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते थे। मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल्स, फायरवुड एंड फूडर फॉर द एनिमल्स। यानी हर चीज़ के लिए उनको पैसे देने पड़ते थे, लकड़ियाँ जलाने के लिए, इवन यहाँ तक कि मतलब जो एनिमल का चारा था वो भी, उनके लिए भी उसको पैसे खर्च करने पड़ते थे। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय केरोसिन। यानी मट्टी का तेल खरीदने के लिए भी वो मतलब अफोर्ड नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत महंगा लगता था उनको ना। बट फ्रॉम वेयर दे गॉट द मनी फॉर ऑल दिस, इन सारी चीज़ों के लिए उनके पास पैसे कहाँ आएंगे, कहाँ से आएंगे। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये सोचते हुए जो जायत्रा रीच्ड होम, द रूफ मेड ऑफ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। यानी उसका जो घर था, यही सोच रहे, वो घर जा रहा था ना, घर पहुंचा तो जो घर की छत थी टिन शीट की थी ना, टिन की बनी हुई, तो वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल भट्टी की तरह जल रही थी, इतनी गर्मी थी उस टिन की शीट की वजह से। धूप जो टिन पर पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जायत्रास वाइफ हैड हाई फीवर, उसकी बीवी को जो है तेज़ बुखार था। हिज डॉटर झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिडिया। तो झिमली जो उसकी बेटी थी अपने छोटे भाई सुडिया को मतलब गोद में लेके मतलब झुला रही थी। टू स्लीप इन हर लैप, मतलब रॉक कर रही थी ना, जैसे हिलाते हैं झूले में। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम, और वहाँ पर कोई बड़ा आदमी नहीं था उनके घर में। जायत्री एस्पेरन हैड बीन सो सैड अबाउट लीविंग खेड़ी डेट दे हैड डाइड बिफोर ही रिमूव्ड देयर। यानी खेड़ी से मतलब छोड़ने के लिए उनको इतना दुख हुआ था कि वो यहाँ से मूव होने से पहले ही मर गए। इन सिंदूरी विलेज देयर वर ओनली 8-10 फैमिलीज ही कुड कॉल हिज ओन।
यानी उस सुंदरी विलेज में जो है सिर्फ 9-10 जो ख़ानदान थे जिसे वो अपना कह सकते थे ना, कि अपनों के नाम पर बस वो उतने ही लोग थे। दोस्त फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज, ये लोग जो थे जो उसके पुराने गांव के थे, द होल विलेज हैड गोड scattered and people had gone wherever they had been given land। यानी उनको जहाँ जहाँ जगह मिली वो वहीं लोग जो है शिफ्ट हो गए थे ना। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जात्रिया हैड ड्रीम्ड अबाउट, यानी जात्रिया ने जैसा गांव के बारे में सोचा था, जैसा सपना देखा था, उस तरह का ये गांव नहीं था। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम्स इन अ डे, यानी इलेक्ट्रिक बिजली तो थी लेकिन घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए थी। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उनको जमा कराने देने पड़ते थे ना पैसे, उसके लिए भी। देयर वर टेप्स बट नो वाटर, नल तो था लेकिन पानी नहीं था। इन दिस विलेज जायत्रा गॉट जस्ट वन रूम इन अ टीन शेड, यानी इस जो ये विलेज था उसमें जायत्रा को जो एक ही रूम मिला हुआ था वो भी टीन के शेड का था, टीन डले हुए थे इनमें ईट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, तो मतलब एनिमल को भी रखने के लिए, मतलब जानवरों के रखने के लिए भी जगह नहीं थी, इसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। बट दैट वाज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, जो थोड़ी सी ज़मीन भी उसको मिली थी वो फार्मिंग करने, खेती बाड़ी के लिए अच्छी नहीं थी। इट वाज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, इसमें पत्थर वगैरह थे, चट्टाने वगैरह है ना। स्टिल जायत्रा एंड हिज फैमिली वर्क डे वेरी हार्ड, तो इसके बाद भी ये लोग जो है इस पे बड़ी मेहनत करते थे। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड, और वो लोग कुछ ज़्यादा इन्हें उगा नहीं सके उस पर। एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइज़र्स, यानी उनके पास इतने पैसे भी नहीं कमा सके जिससे वो खाद या बीज वगैरह ख़रीद सकते थे। इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन, यानी खेड़ी गांव में लोग ज़्यादातर बीमार नहीं पड़ते थे। इन समवन फेल इल देर वर मैनी पीपल हु न्यू, अगर कोई बीमार पड़ता है तो वहाँ जो है बहुत सारे लोग न्यू हाउ टू ट्रीट देम विथ मेडिसिन मेड फॉर प्लांट्स, यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको यानी जड़ी बूटियाँ जो होती ना प्लांट से जो दवाइयाँ बनती थी उससे इलाज करना वो जानते थे, यानी पैसे खर्च नहीं होते थे। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन, यानी उस तरह की मेडिसिन लेने के बाद, जड़ी बूटियाँ लेने के बाद वो ज़्यादा बेहतर महसूस करते थे। हेयर इन सिंदूरी देर वॉज अ हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर एंड देर वर नो मेडिसिन, यानी बहुत मुश्किल था, वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं मिलते थे और वहाँ पर जो दवाइयाँ भी नहीं थी। देर वॉज अ स्कूल हेयर बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज, यानी यहाँ पर स्कूल तो थे, स्कूल में मतलब जो खेड़ी गांव के बच्चे थे उनकी तरफ कोई ख़ास उन लोग ध्यान नहीं देते थे। दिस चिल्ड्रन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज, तो यहाँ के बच्चों को जो है वो नई ज़बान जो थी उसको पढ़ने में या उसको सीखने में बहुत मुश्किल आती थी। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी, तो सिंदूरी गांव के जो लोग वो थे उन लोगों ने जो खेड़ी गांव के आने वाले लोगों का अच्छी तरह से वेलकम नहीं किया, यानी उनका इस्तकबाल नहीं किया। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज, तो उनको जो तो इनकी ज़बान, उनके जीने का जो तरीका था वो उनको बहुत अजीब सा लगा, स्ट्रेंज लगा। दे मेड फन ऑफ खेड़ी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट, यानी वो लोग उसको मजाक बनाते थे और उनको जो बोलते थे बिन बुलाए मेहमान, अनवांटेड गेस्ट। नो मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू, यानी जातरे ने जैसा ख्वाब देखा था ना वो पूरा नहीं हुआ। जातरे का सपना था ना कि एक अच्छा सा घर होगा, उसमें बिजली होगी, पानी होंगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए राइट, यानी लिखना है आपको। क्वेश्चन है वॉज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ जातरियाज ड्रीम, क्या सिंदूरी गांव जातरे के ख्वाबे जैसा गांव था? तो इसके आंसर्स देख लीजिए, ये भी है क्वेश्चन, ये भी। तो देखिए नो, सिंदूरी विलेज वॉज नॉट लाइक द विलेज ऑफ जातरियाज ड्रीम, यानी जातरे के जो ड्रीम का
गांव था वैसा नहीं था ये सिंदूरी गांव। अब उसके बाद है व्हाट डिफरेंस ही फाउंड बिटवीन सिंदूरी एंड इन हिज ड्रीम विलेज। तो उसके सिंदूरी गांव और उसके ख्वाबों के गांव में क्या फ़र्क था, तो इससे भी पहले हमने कर रखा है ना। तो डिफरेंस that he found in Sinduri village and in his dream village are as follow. He thought that his house in the new village would have electricity, water in taps, and all basic things, but it was not so in Sinduri village. There was electricity, but it was just for some times only, and also it was very difficult to pay the heavy bills. देर वर टैप्स बट नो वाटर, यानी बिजली तो थी लेकिन कुछ ही टाइम्स के लिए आती थी और उनके बिजली के बिल भी उनको देने पड़ते थे। मतलब नल तो था लेकिन नल में पानी नहीं था। अब सेकेंड है देर वॉज नो प्लेस फॉर कीपिंग द एनिमल, जानवरों को रखने के लिए जगह भी नहीं थी। देवर गिवन लैंड फॉर फार्मिंग बट इट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, इट वॉज फील्ड विथ स्टोन एंड पेबल्स, यानी जो जगह उनको खेती बाड़ी के लिए दी गई थी वो बंजर ज़मीन थी, खेती बाड़ी करने के लायक ही नहीं थी, उसमें पत्थर वगैरह थे। नेक्स्ट है देयर वर स्कूल्स बट द टीचर डिड नॉट पे अटेंशन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज, यानी टीचर तो थे लेकिन खेड़ी विलेज के बच्चों के जो उनके ऊपर ध्यान नहीं देती थी। दिस चिल्ड्रन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लर्न इन अ न्यू लैंग्वेज, तो खेड़ी गांव के जो बच्चे थे वो नया लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे थे ना। अब नेक्स्ट है देयर वर डॉक्टर्स बट दे वर नॉट अवेलेबल ऑन द टाइम, टाइम पर डॉक्टर नहीं मिलते थे, डॉक्टर तो थे लेकिन मिलते नहीं थे वक्त पर। द पीपल ऑफ सिंदूरी विलेज ऑल्सो ट्रीटेड दैम एज अ अनवांटेड गेस्ट एंड फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज एंड मेड फन ऑफ देम, यानी उनको जो सिंदूरी गांव के लोग उनको अनवांटेड गेस्ट यानी बिन बुलाए मेहमान कहते थे ना, और उनके साथ अजीब सा व्यवहार करते थे। थस बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीज़न द सिंदूरी विलेज वॉज नॉट लाइक द विलेज ऑफ जातेरियाज ड्रीम्स, यानी जातेरिया ने जैसा सोचा था, जैसा उस ख्वाब देखा था वैसा नहीं था ना, इन सब कारणों की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन टू एनी वंस हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट, हाउ डिड यू फील, यानी जब आप चंद रोज़ किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं या आप किसी घर पे बिन बुलाए मेहमान की हैसियत से गए तो आपने कैसा फील किया है। अनवांटेड गेस्ट होते हैं ना जब बिन बुलाए मेहमान जब हम बनते हैं तो। यस वंस आई हैड वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस अलॉन्ग विथ हर देयर हर फैमिली मेम्बर्स डिड नॉट टॉक टू मी मच एंड इग्नोर मी, यानी हम किसी के घर बिन बुलाए जाते हैं, जैसे किसी फ्रेंड्स के साथ हम उसके घर चले गए तो उनके फैमिली के लोग जो हमें इग्नोर करेंगे ना, क्योंकि हम उनके लिए बिन बुलाए मेहमान होते हैं ना। देन आई फेल्ट एज अनवांटेड गेस्ट एज देयर हाउस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट ऑल डज योर फैमिली डू व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम फॉर अ फ्यू डेज, जब आपके यहाँ कुछ ऐसे मेहमान आ जाते हैं तो आपके घर के लोग क्या करते हैं। व्हेन द गेस्ट कम टू स्टे एट आवर होम फॉर अ फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों के लिए कोई गेस्ट रहने आता है, देन वी रिस्पेक्ट देम, वी अरेंज फॉर देयर मील्स, bedding and other basic requirements etc. We prepare their favorite food item. We also take them to some good places to entertain them, यानी हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, खातिर तवाज़े करते हैं ना, खाना वाना बनाते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ तक कर लिए। सम ईयर्स लेटर, यानी कुछ सालों के बाद जायत्रा स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी, तो जायत्रा कुछ साल तो सिंदूरी गांव में रहा। The children were also getting older, but Jaitriya's heart was not here in Sinduri. He still missed his old खेड़ी, तो बच्चे भी उसके बड़े हो गए लेकिन इसका दिल जो है सिंदूरी गांव में नहीं लगा, उसको जो अपने खेड़ी गांव की याद सता रही थी। बट देयर वाज नो खेड़ी नाउ, लेकिन वहाँ पर खेड़ी गांव नहीं था क्योंकि डैम के लिए जगह खाली करवा ली थी ना बांधने के लिए। देयर वाज अ बिग डैम एंड अ बिग लैक ऑफ कलेक्ट वाटर इन एंड अराउंड खेड़ी, तो वहाँ पर खेड़ी नहीं था, इसकी जगह बड़ा बांध बन चुका था। खेड़ी के अंदर जो है चारों तरफ पानी की जो एक झील बन गई थी। जायतेरिया थॉट इफ़ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट देन एट लीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस वेयर आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू,
तो बोला कि यहाँ हम तो बिन बुलाए मेहमान बनकर रह गए। नहीं, उसने ऐसा सोचा हम ऐसा करें किसी दूसरी जगह जाएँ, जहाँ हमारे ख्वाब जो है पूरे हो सकें। जाइत्रियास जाइत्रियास सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल एंड कम टू मुंबई। तो ऐसा सोचकर वो है जो सारी अपनी ज़मीन जानवर बेचकर मुंबई आ गया है। ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली। यहाँ पर उसने एक नई फैमिली स्टार्ट की अपनी। हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। यानी उसका एक ख्वाब था कि बच्चे इसके स्कूल जाएं और पढ़ें, है ना। टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर इन अ बेटर फ्यूचर ए बेटर लाइफ। यानी वो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रहा था ना कि उनका अच्छा फ्यूचर बनाए, उनको अच्छी ज़िंदगी दे। तो हमारा पेज नंबर देखिए 171 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो यहाँ भी उसकी ज़िंदगी जो है डिफ़िकल्ट थी ना। हैड टू थिंग्स वर नॉट ईजी बट ही होप डेट थिंग्स वुड गेट बेटर। लेकिन उसको उम्मीद थी कि हालात जो है सुधरेंगे ना, अच्छे हो जाएंगे। जातिरिया स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शेक। मतलब वो उसने जो है पैसे जमा करने शुरू कर दिए अपने घर की मतलब मुरम्मत करने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए। हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, हु नोज ही नोज वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू। तो उन लोगों ने भी जो थे दूसरे उनके रिश्तेदार, तो उन्होंने भी बोला कि इस चीज़ों के लिए अपना पैसा बर्बाद मत करो, क्या जाने हमें भी यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना पड़े। मुंबई में भी जैसे शिफ्ट होना पड़ जाता था ना। इन मुंबई देर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर लाइक अस। यानी आउटसाइडर बाहर के लोगों के लिए, हम जैसों के लिए जगह नहीं है, हमें यहाँ से भी शिफ्ट होना पड़ सकता है। जायत्रिया वॉज स्कैर्ड एंड वरीड। वो जायतिया जो है डर गया ना वो सोच कर। ही थॉट वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सुंदरी, वी देन लेफ्ट सुंदरी फॉर मुंबई। यानी मैंने खेड़ी छोड़ा सुंदरी के लिए, अब सुंदरी को छोड़ा मुंबई के लिए। इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू देन वेयर कैन वी गो। अगर हमें यहाँ से भी जाना पड़ सकता है तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जा सकते हैं। इन दिस बिग सिटी देर नॉट इवन ए स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे। तो ये सोचने लगा कि हमारे छोटे से ख़ानदान के लिए, हमारी छोटी सी फैमिली के लिए इस मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में क्या जगह नहीं है छोटी सी भी। अब यहाँ पर देखिए थिंक है यानी क्वेश्चन से ही है, सोचना है और आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर है व्हाट हैड जायत्रिया भाई थॉट वाइल मूविंग टू मुंबई, डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन्ड। क्या उसने जैसा मुंबई के बारे में सोचा था तो वैसा उसे मिला। जायत्रिया भाई ने क्या सोचकर मुंबई जाने का फैसला लिया था ना, कुछ सोचा था ना। तो देखिए इसका आंसर है जात्रा भाई थॉट व्हेन दे आर बीइंग ट्रीटेड एज अनवांटेड गेस्ट सो इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू लिव इन सुंदरी विलेज। यानी उनको अनवांटेड बोला था ना गेस्ट, बिन बुलाए मेहमान, तो इसलिए उन्होंने सुंदरी गांव छोड़ने का फैसला किया था ना। ही वॉज ऑल्सो नॉट गेटिंग एनी गुड फैसिलिटीज़ इन दिस विलेज, so he decided to move to Mumbai and his thought there his here his children could study in a good school and will have a better future। यानी उसने इसलिए यही सोचकर छोड़ा था ना और मुंबई से गया कि बच्चों को उनके अच्छा फ्यूचर मिलेगा और वो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ पाएंगे। नो मुंबई वॉज नॉट एज ही थॉट ऑफ, देयर वॉज प्लेस टू स्टे ऑफ आउटसाइडर लाइक जायत्रिया वाइज। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड सम वर्क एंड अर्न मनी। तो वहाँ पर भी उसको कुछ अच्छा नहीं महसूस हुआ ना कि पैसे कमाने के लिए उनको सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। द कंडीशन वर इवन मोर वर्स, इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर हिम टू पे फॉर द फूड, हाउस, मेडिसिन, स्कूल फीस एंड इवन वाटर वॉज ऑल्सो टू बी परचेस्ड बाय मनी। यानी यहाँ पर ये आए तो उनको कमाने के लिए तो एक मुश्किल हुई और हर चीज़ के लिए, इवन पानी के लिए भी उनको पैसे खर्च करने पड़ते थे ना। इवन इज स्मॉल सन सिडिया हैड टू वर्क टू अर्न मनी। यानी यहाँ तक कि उसके छोटे से बेटे को भी बेचारे को पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता था। अब उसी पेज पर सेकंड क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डू यू थिंक जायत्रियाज चिल्ड्रन वुड बी गोइंग इन मुंबई। तो आपके हिसाब से जायत्रिया के बच्चे मुंबई में किस तरह के स्कूल में जाते होंगे। जायत्रियाज चिल्ड्रन वुड बी studying in a government school in Mumbai।
तो गवर्नमेंट स्कूल में जाते होंगे। तो हमारा पेज नंबर देखिए 172 कंप्लीट हो गया। तो देखिए हमारा पेज नंबर 172 कंप्लीट हो गया। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट पेज पर जो है क्वेश्चंस है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह ये पेज नंबर 173 का जो क्वेश्चन है उसमें होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।